रामगढ़ गांव में रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते हैं। रोहन बहुत मेहनती था, लेकिन सोहन कोई काम नहीं करता था और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ जाता था। एक दिन सोहन कहता है, भाई, अब तो परिवार भी बढ़ रहा है, अब उनके लिए घर भी बनाना पड़ेगा। रोहन बोलता है, तू तो सही कह रहा, लेकिन करे क्या? फिर सोहन बोलता है, भाई, एक काम करते हैं, साहू जी के पास चलते हैं, जमीन ले लेते हैं। फिर वे दोनों साहूकर के पास जाने लगते हैं। साहूकर के पास आकर बोलते हैं, 2 गज जमीन खरीदनी है। फिर साहूकर बोलता है, खरीद लो, मैंने मना कब किया है? साहू जी बोलते हैं, पैसे लाए हो? फिर साहूकार बोलता है, 10,000 रुपए में मिल जाएगी। फिर रोहन बोलता है, साहू जी बहुत महंगी है। साहू जी बोलते हैं, जमीन महंगी है तो कहीं और से ले लो। साहू जी की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। वहां से आकर रोहन सोहन से बोलता है, जमीन तो बहुत महंगी है, अब हम क्या करेंगे? फिर सोहन बोलता है, इतने पैसे तो है ही नहीं। फिर रोहन के दिमाग में आता है, दोनों पैसे मिलाकर उस जमीन को ले लेते हैं और जो भी फायदा होगा दोनों बांट लेंगे। फिर दूसरे दिन दोनों जाने लगते हैं। साहूकर के पास आकर पैसे देकर जमीन खरीद लेते हैं। फिर सोहन बोलता है, अब सब ठीक हो जाएगा। रोहन बोला, अब जमकर मेहनत करनी है। सोहन बोला, आज से काम पर लग जाए। लेकिन रोहन बोला, तुम जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करके आता हूं। फिर रोहन जाता है और खेती को जोतने लगता है और इधर सोहन भगवान को पूजा करने लगता है। और शाम को रोहन वापस आ रहा होता है तो उससे कहता है, रोहन, तू चिंता मत कर, हमारी फसल अच्छी होगी। रोहन बोला, हाँ, आज मैं पूरे खेतों को जोत दिया हूँ, बस उसमें बीज बोना है। सोहन बोला, चल जा, तू भी आराम कर ले। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। तीसरा दिन चालू हो गया। रोहन सोहन के घर जाता है। रोहन बोला, चल बाजार चलते हैं, बीज ले आते हैं। सोहन बोला, तुम जाओ, मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खेत में ही मिलूंगा। फिर रोहन बाजार जाता है और बीज लेकर खेत आ जाता है, लेकिन उसे सोहन वहां पर नहीं मिलता। फिर वो अकेले बीज बोकर आता है। सोहन से पूछता है, तुम खेत पर क्यों नहीं आए? सोहन बोलता है, वो मैं भगवान की पूजा कर रहा था। सोहन रोज इसी तरह पूजा करता रहता था और रोहन खेती में मेहनत करता रहता था। बहुत दिन बीत गए। खेत में बहुत बहुत अच्छी फसल हुई। इतनी अच्छी फसल देखकर दोनों बहुत खुश हुए। सोहन बोलता, आज से ही कटाई शुरू कर दो। रोहन कटाई शुरू कर देता है और सोहन पूजा करता रहता है। थोड़ी दिन में पूरी कटाई हो जाती है। सोहन बोलता है, इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। रोहन बोलता है, बराबर क्यों, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। सोहन बोला, मैंने भगवान की दिन रात पूजा की, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। इसी बात में दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर वे दोनों मुखिया जी के पास आते हैं। मुखिया जी दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर मुखिया जी दोनों को चावल की बोरी देते हैं। दोनों से बोलते हैं, इनके पूरे कंकड़ जो निकाल देगा उसकी पूरी फसल उसकी हो जाएगी। फिर वे दोनों घर जाकर रोहन पूरी रात कंकड़ निकाल लेता है और सोहन भगवान की ही पूजा करता रहता। फिर अगले दिन मुखिया जी रोहन के घर जाकर देखते हैं। रोहन पूरे कंकड़ निकाल लेता है और सोहन से बोलते हैं, तूने कंकड़ निकाल लिया। फिर सोहन घर जाकर देखता तो एक भी कंकड़ नहीं निकले रहते। सोहन भाग कर आता है। मुखिया जी के पास बोलता है, मैंने तो भगवान की इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किए? मुखिया जी बोलते हैं, भगवान भी उन्हों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। सोहन को मुखिया जी की बात बहुत अच्छे तरह से समझ आ चुकी थी। अब भगवान के साथ साथ मेहनत भी करने लगा। इसीलिए बोलते हैं, मेहनत भी करो और पूजा